कितने पैसे मैंने बाजी को दिए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर बाजी को मैंने 15,000 दिया है ना, तो रजब भट्ट साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान के हर चैनल पे इनका इंटरव्यू हुआ है। इस हिसाब से इनको लाखों रुपया दे दिया लोगों ने। ये नीचे स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे से पहले भी कवर करके चले गए। खैर आप तक वो वीडियोज़ नहीं पहुँची। ये वो लोग हैं जिन्होंने कवर किया भट्ट साहब। अब मैंने तो चलो 15,000 रुपया आपके मुताबिक ले लिया है, आपके इल्ज़ाम के मुताबिक, उसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। मुझे कोई थ्रेट कॉल आती है, मेरे बेटे को एक सुई भी चुभती है क्योंकि उसका ऑनलाइन काम है, वो रात को काम पे जाता है। क्या मेरे बेटे को एक सुई भी चुभती है ना, या मेरे मोबाइल पे अब कोई थ्रेट कॉल आती है तो उसका देनदार रजब होगा, रजब फैमिली नहीं, क्योंकि ये सारे करिंदे रजब ने तैयार किए हुए हैं। ठीक है, पूरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है। आप सच्चे हैं तो आप ऑन कैमरा आएँ, बात करें, लाइव आएँ, जिस तरह मर्जी आएँ। आप मोमिन, आप कलमे से कसम दें अपने, ठीक है। अब मामला ये है कि रजब भट्ट साहब ने ऑन कैमरा ये बात की है, अब मैंने तो इसको कलमे से क्लियर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं उस खानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने खिदमात दी हैं रोड पर और बहुत सी फैमिलीज़ को जो डिज़र्व करती हैं, और हमेशा फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। गुज़श्ता 1-2 दिन पहले मैंने इस मैन का इंटरव्यू किया। अब इनकी ज़ाती राय थी, वो मैंने राय आप तक पहुंचाई, लेकिन वो मामला क्या हुआ कि रजब भट्ट साहब तक वो वीडियो पहुंची। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए तो सबसे पहले वो वीडियो दिखाई और मुझे कहा जी देखो एदे मुँह ते वैसी लानत पई है। ओके, ये एक दिनी मामला था, चलो ठीक है। अब ये दुनियावी मामला वो सुन लें। इन्होंने 15,000 रुपये की तोहमत लगाई है जी। 15,000 रुपया मुदस्सिर ने लिया है, 15,000 मुदस्सिर ने दिया है इस बैन को इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इत्तेफाक चेक करें कि मैं इनको ही 15,000 क्यों देना था। मैंने इनको ही 15,000 क्यों दिया। और भी माशरे में बड़ी ख़वातीन हैं, बड़ी ऐसे मामलात हैं जो कि पैसे के अवज़ बड़े चीज़ें हैं। हमारा सिस्टम है पाकिस्तान, हम जानते हैं। आखिर वही खतून क्यों जो रजब के व्लॉग में है, मैंने उसे 15,000 दे दिया, मैंने उसे ही ढूंढ लिया, ये मुझे मिल कैसे गई। बड़ी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सोचें समझें। रजब भट्ट की बड़ी अच्छी फ़ैन बेस है, हम खुद बड़ा अच्छा देखते हैं, जानते हैं, फैमिली कंटेंट करते हैं, इंटरटेन करते हैं, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। लेकिन रजब भट्ट साहब मदरसे के मामले से हटकर अब आपका मेरा एक मामला है। आपने एक तो मुझ पर 15,000 रुपये का ये इल्ज़ाम लगाया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे मामलात हैं, मैं फील्ड में डिप्रेशन में हूँ, मेरे रिलेटिव में डिप्रेशन में हूँ। आप ये एक ह्यूमन राइट्स का भी मामला बनता है। मैं इस बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आप इसलिए हैं क्योंकि आपने ऑन कैमरा मेरे ऊपर ये बात की है कि मेरे ऊपर लानत है। दूसरा, मैंने 15,000 रुपये इनको दिया है, ठीक है। अब आप ये साबित नहीं करेंगे ना तो मामला ख़त्म नहीं होंगे, और इसके आगे मामला क्या होंगे वो मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगा। मैं ज़रा बाजी से क्लियर करा दूँ कि कितने पैसे मैंने बाजी को दिए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर बाजी को मैंने 15,000 दिया है ना, तो रजब भट्ट साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान के हर चैनल पे इनका इंटरव्यू हुआ है। तो इस हिसाब से इनको लाखों रुपया दे दिया लोगों ने। ये नीचे स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे से पहले भी कवर करके चले गए। खैर आप तक वो वीडियोज़ नहीं पहुंची। ये वो लोग हैं जिन्होंने कवर किया भट्ट साहब। अब मैंने तो चलो 15,000 रुपया आपके मुताबिक ले लिया है, आपके इल्ज़ाम के मुताबिक, उसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। ये जो बाकी आपके साथी हैं ये किधर जाएंगे। ये पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, ये बाकी लोगों ने भी पैसे लिए हैं। अब ये मामला थोड़ा बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बाजी बड़ा दुख हुआ है, मुझे नहीं पता था कि ये मामलात इस कदर चले जाएंगे। आपने रब्ता किया मेरे जूनियर से, मैं आया, मैंने आपसे डिस्कस की कि बाजी को चीज़ें एविडेंस दे। आपने कहा जी सबसे पहला एविडेंस रजब भट्ट का अपना व्लॉग है जिसमें वो 6.25 लाख मान रहा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद सबूत ये था कि आपके पास रसीदें हैं। वो मामला आपका और रजब का ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मामला ये है कि रजब भट्ट साहब ने ऑन कैमरा ये बात की है, अब मैंने तो इसको कलमे से क्लियर कर दिया है। अब मुझे आप ये बताएं मैं आपके पास किस तरह आया हूँ। आपने डे 1 से बताना है मैं कैसे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात है दीन इस्लाम की और इज़्ज़त नफ्स की, ठीक है। मैंने हमेशा, मेरी हर ज़िंदगी का 1000 प्रोग्राम है और मैंने कभी भी किसी की बददुआ नहीं ली। मुझे बताएं मैं किस तरह आपके पास आया। एक्चुअली हुआ ये कि एक मुझे ना मैसेज आता है हम सब पाकिस्तान भाई का। इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी हम इस तरह मदरसे के हवाले से इंटरव्यू करने जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि जी कैसे आपका रब्ता हुआ। तो वो कहने लगे आपकी कोई स्टूडेंट्स हैं, राइट पे हैं, जी हैं। उनसे मैंने बाद में बात भी की, वो उन्होंने कुछ शायद डोनेशन भी दिया हुआ था। तो उन्होंने कहीं इनका प्रोग्राम देखा भाई का, जिसमें वो 2 भाई हैं, वो रजब से रिलेटेड, कुछ स्ट्रॉन्ग उज़्मा का, कुछ वो बूटा टाइप का, यानी कि वो रजब के सारे खिलाफ ही बोल रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसा सिनेरियो बना दिया है, रजब फैमिली थोड़ी सी होश के नाम ले कि सारे रजब के खिलाफ ही क्यों बोल रहे हैं भाई।
ठीक है, देखो सारे हम लोग सारे रजब का दिया नहीं खाते, अल्लाह सुब्हाना व तआला का दिया खाते हैं। ना तो रजब के देने से हमने भूखे मरना है, ना देने से भूखे मरना है, ठीक है, सब अपने घर में खा रहे हैं। तो मैंने इनसे रब्ता किया, इन्होंने कहा कि जी हम मदरसा विजिट करना चाहते हैं, क्या आप हमें दिखा देंगी? मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं, डरे वो जिसके दिल में चोर हो। भाई मेरे पास आ गए, मैंने इनको मदरसा दिखा दिया, इन्होंने छोटा सा व्लॉग कर लिया दोनों भाई, तो हमने व्लॉग कर लिया। देखें मैंने सिर्फ एक बात पूछी, वो ऑन दी कैमरा भी मौजूद है, वो बात मैंने सिर्फ ये पूछी कि हमें 2.65 मिला है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि रजब भाई तक ये बात पहुंचे कि उन्हें याद भी है कि नहीं कि मदरसा बनवा रहे हैं, ठीक है, कहीं वो भूल गए हैं, क्योंकि दोबारा हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। उन्होंने रिमाइंडर दिया। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश तो ये थी, क्योंकि वो इतने मसरूफ है, उनका तो कंटेंट निकल गया, मशहूर हो गए, नेकी कर ली फलान टमगान, लेकिन वो मदरसा कहाँ है वो बताएं। मैंने तो ये आपको बुला इनको दिया इंटरव्यू और ये चले गए, बस जी इतनी सी बात है। वो व्लॉग लग गया, उसके बाद मैं आपके पास आया, किस तरह आया? पैसे लेकर आया, देकर आया? ना जी ना, पैसों का तो भाई किसी के साथ भी जिक्र नहीं हुआ, पैसों का तो कोई लेन देन है ही नहीं। 15,000 किसने दिया, कहाँ से आया, रब्बे काबा की कसम हमें नहीं पता। नाज़रीन देखें, अब इससे बड़ी बात कोई नहीं है। अगर आप कलमा गो लोग मुझे देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं, मैं ये ऑन कैमरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हालांकि पाकिस्तान के हर चैनल पे मैंने प्रोग्राम दिया है, तो ये एक लास्ट प्रोग्राम था। मैंने कहा इससे मैं अपनी अवेयरनेस दे दूँ अपनी ऑडियंस को, क्योंकि मेरी अपनी एक फ़ैन बेस है। मैंने ये बात 10 दफ़ा दोहराई है कि रजब भट्ट साहब, अगर आप ये साबित कर दें कि मैंने इस बहन को 15,000 देकर प्रोग्राम किया है या लेकर किया है, मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा को बंदा हूँ, मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, जन्नत मुझ पे हराम हो अगर मैंने इस बहन को 15,000 दिए हैं या इससे लिए हैं। रजब भट्ट साहब, आप एक मोमिन हैं, ठीक है, आपने अपने ज़र्फ़ के ख़िलाफ़ बात की है ऑन कैमरा। आप जिस बात में आपको समझ नहीं लगी, आपने हवा में तीर फेंका। कोई 3rd क्लास यूट्यूबर है, कोई गली महल्ले का, ऐसा सीन नहीं है। मैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक हूँ, मैं अपने चैनल से हट के TV चैनल के लिए खिदमात देता हूँ, ठीक है, पूरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है। आप सच्चे हैं तो आप ऑन कैमरा आएँ, बात करें, लाइव आएँ, जिस तरह मर्जी आएँ। आप मोमिन, आप कलमे की कसम दें अपने कि आपने मैंने इनको पैसे दिए हैं या इनसे लिए हैं, आपके पास कोई सबूत है, उस कलमे की कसम खाएं। अगर सबूत नहीं है तो मुझे कसम से ये वाज़ह करें कि मुदस्सिर भाई आपने ये पैसे लिए हैं। मैं ये ऑन कैमरा आपको बात कर रहा हूँ। रजब भट्ट साहब, मेरा जट बरादरी से तल्लक है, मैं यूट्यूब के मामला तो घर नहीं चलाता, मेरा अपना एक ज़मींदार है, बड़े मामलात ने। तुसी गल गलत की है, मेरा अपना शौक है सोशल मीडिया में करना, ठीक है। मैं अज तक कंट्रोवर्सी कंटेंट नहीं किया। मेरा चैनल विजिट करो, पूरा पाकिस्तान विजिट करे। मेरे चैनल के तकरीबन 1000 प्रोग्राम है, तो लोगों की खिदमात ने, सलैब्रिटी है, टिकटॉकर ने मैं एंटरटेन किया है। लेकिन फर्स्ट टाइम तुसी ब्रेक किया है, दिल नूं दुख होया कि तू एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, तो तू अपने ज़र्फ़ के खिलाफ गल की, ठीक है। खैर, मैं तुहानूं लाना का रिप्लाई उस हिसाब च नहीं करांगा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मैनूं अजेब नहीं दिंदा। खैर, तुहानूं अजेब दिता, तुसीं बोलिया, ये तुहाडा इमेज इहदे तो क्लीयर हुंदा, मैनूं मामला नहीं। आप किस तरह मामलात को देखते हैं, किस तरह क्लियर करते हैं? देखिए, अब ये कि मेरा ज़ाती मामला है, इन्होंने मुझ पर लानत ताने की है और मेरे पे पैसों का इल्ज़ाम लगाया है। मैं इस पे लीगल एडवाइज़र भी करूँगा, मेरा एडवोकेट है, उस पर वो बात करेगा, पाकिस्तान का आईन और कानून हम बात करेंगे। आपका मामला क्या कहता है? वीर, मैं तो आज हल्फन एक बात कहती हूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू कोई हाईलाइट करके वो बुकलाहट में आके इंस्टाग्राम पे काफ़ी कुछ कह गया। मैं आज बात में आ गया ना, समझ नहीं आई उसे। बस मैं आज अल्लाह सुब्हाना व तआला को हाजिर नाजर जान के रजब भाई से, उसकी फैमिली से, E to Z से, सबसे हाथ जोड़ के माजरत करती हूँ कि जी मैंने कचरे में पत्थर डाला था और छींटे मुझ पर आई, मैं इसकी देनदार हूँ, मुझसे गलती हुई, ठीक है। कि मैंने रजब से क्यों पूछा कि जी बाकी पैसे कहाँ गए, मुझे नहीं बनता था कि मैं रजब से कौन होती हूँ पूछने वाली, भाई पैसे चले गए, उसका मामला था। जो भी हुआ, जो खराफात आपने बकी, जो भी हुआ, मेरा आपका मामला ख़त्म। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ करती हूँ, बाकी पैसे भी माफ़ करती हूँ। मदरसा बने ना बने, अब जो बनेगा वो मैं अपने बिहाफ पर बनाऊंगी। अब रजब का कोई लेन देन नहीं है बीच में। मदरसा बनेगा, तानू बना के दहावांगी ते बच्चे बिठा के दहावांगी कि मदरसा बनया कि की बनया, ठीक है। तुसी फिर आओगे, वेखोगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। अल्लाह का साथ होना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा गलत अल्फाजात इस्तेमाल किए, मैंने दिल से कबूल किए, ठीक है। मैं आपको ना बददुआ देती हूँ, ना मैं आपको कुछ भी एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी, खुले दिल से ज़र्फ़ के साथ मैं आपको माफ़ करती हूँ, ठीक है। जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, बहुत से लोग आके कमेंट में बातें भी करेंगे कि जी फलानी टमकानी ये वो। मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आपकी बहन बेटी के बारे में कोई ये बात करता तो आप में इतना ज़र्फ़ था कि आप माफ़ कर सकते।
میں تو ضرب دکھا رہی ہوں کہ معاف کیا، اللہ واسطے معاف کیا، حشر میں نہیں کروں گی، حشر میں آپ میرے دیندار ہوں گے. آج یہ معاملہ ختم. اس کے بعد میرے بیٹے کو مجھے کوئی تھریٹ کال آتی ہے، میرے بیٹے کو ایک سوئی بھی چبھتی ہے کیونکہ اس کا آن لائن کام ہے، وہ رات کو کام پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا، یا میرے موبائل پہ اب کوئی تھریٹ کال آتی ہے تو اس کا دیندار رجب ہوگا، رجب فیملی نہیں، کیونکہ یہ سارے کرندے رجب نے تیار کیے ہوئے ہیں. وہ جو اتنا پاورفل، یہ اسٹرانگ رجب ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فیم دیتا ہے نا، مانا کہ فیم ملتا ہے تو انسان میں اکڑ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. آپ میں نہیں آیا مانا، لیکن کم از کم جو کرندے تیار کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو اگر سنا دوں نا کہ جو کال مجھے آئی ہے، پھر آپ سے زیادہ میں آن دی کیمرہ بیٹھ کے ایک یوٹیوبر کا نام لیتی ہوں، ریحان ملک، پھر اس کو سلام ہے میرا، اس کو ناظرین، سلام. یہ تھی ایک ہوا کی بیٹی جو ایک پریشان تھی، بڑے معاملات تھے ان کے. خیر انہوں نے اپنا معاملہ کلیئر کر دیا کہ اگر آپ نے پیسے کھائے ہیں یا نہیں کھائے تو ایک معاملہ اللہ کا ہے. میں نے ان کی رائے اسی طرح لی جس طرح آج لے رہا ہوں. وہ رائے میں نے اپنے چینل پہ لگائی. تو WhatsApp اگر تمہیں رائے نہیں جاری تھی مجھے دسو کہ مدثر بھیا آپ نے ایک انٹرویو کیا، اس میں غلط چیزیں ہیں، میں اسے کلیئر کرتا، سیٹسفائی کرتا. تسی آن کیمرہ میرے تے لعنت بھیجی، میرے تے 15,000 کا الزام لایا. WhatsApp آپ ایکسکیوز کریں گے، ویڈیو ڈالیں گے تو معاملہ ہمارا آپ کا ختم ہے. آپ بھائی ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہیں. لیکن اگر نہیں کریں گے تو معاملات بڑھیں گے. میں لیگل ایڈوائزر کے ساتھ بات کروں گا، میرا اپنا وکیل ہے، میں ساری چیزیں کلیئر کروں گا.